तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का ये जो टॉपिक हुआ ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी वेब पेज पे दो नंबरों का सम ऐड कर सकते हो। ठीक है, दो नंबरों को जोड़ कैसे सकते हो, वो भी इनपुट फील्ड के थ्रू। ठीक है। तो मेरे यूजर ने, कोई भी यूजर होगा, वो अपनी वेबसाइट पे जाके कोई भी दो नंबर देगा और उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका सम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक फोल्डर चूज कर लेता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना भी लेता हूँ, और ये डाउनलोड वाला फोल्डर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख लेता हूँ न्यू डेमो वेब। मैंने यहाँ पे न्यू डेमो वेब लिखा, और इस फोल्डर को मैं क्लिक करके और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा। अगेन मुझे यहाँ पे सारा फोल्डर्स मुझे मिल जाएगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पे, जैसे मैं पेज का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ इनपुट डॉट एच टी एम एल। मैंने इनपुट डॉट एच टी एम एल डाल दिया। वैसे ये फाइल मेरी बन चुकी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो HTML का पूरा टोटल कोड लिख सकता हूँ, तो मुझे बहुत समय नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे एक HTML का पूरा कोड लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे डॉक टाइप लिख के HTML लिख लिया। अब मैं, मुझे अगेन, आप लोगों को पता होगा कि HTML लिखा है, तो यहाँ पे HTML HTML तुम्हें लिखना पड़ेगा। देखो, HTML तुमने लिख लिया है, डॉक टाइप अगर लिख लिया, तो तुम्हें HTML यहाँ पे लिखना पड़ेगा। HTML लिखने के बाद तुम इसका लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें हेड लिख सकते हो, और अगेन तुम अगर चाहो तो इसका मेटा डेटा भी लिख सकते हो। ठीक है। और मैंने यहाँ पे टाइटल में क्या दे दिया है, इनपुट HTML एक्सेल दे दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ, और यहाँ पे जो भी हमारा हेड होगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेड को अपना क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया मैंने अगेन। अब मैं गाइस यहाँ पे तो आगे बढ़ूंगा, और चूंकि हेड हमारा बन चुका है, अब हमें चाहिए होगा यहाँ पे बॉडी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी अपना लिख लेंगे। बॉडी यहाँ पे लिख लेंगे हम सिंपल, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया, बॉडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेंगे। बॉडी के अंदर हमें क्या देना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें बनाना पड़ेगा एक इनपुट फील्ड। ठीक है, हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, हमने एक इनपुट फील्ड बनाना पड़ेगा। तो इनपुट फील्ड बनाने के लिए हमें हमें पता है कौन सा टैग यूज करना है। और सबसे पहले मैं एक H1 टैग दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे H1 टैग दे देता हूँ। ठीक है, और मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे H1 टैग दे देता हूँ। H1 टैग के अंदर लिख लेता हूँ टू नंबर सम। ठीक है, टू नंबर सम लिखा। मैं यहाँ पे पेज को यहाँ पे सेव करूंगा, और अगेन मैं यहाँ पे जाके रन करने के लिए क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा, स्टार्ट डेबगिंग पे मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ से पूछा, तो मैं वेब पेज पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैं वेब पे क्लिक करूंगा, ये मुझे वेब पेज मेरा खोल के दे देगा। अब यहाँ पे देखो दो टू नंबर सब मेरा कैलकुलेट ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, अब चूंकि ये सिंपल है, ठीक है, और यहाँ पे दो नंबर का सम, यहाँ पे मेरा कोई भी एरर नहीं आया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे, चूंकि मैंने तुम्हें बता के रखा है कि दो नंबरों का सम लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, मैं क्या दूंगा, स्मॉल में यहाँ पे लिखूंगा इनपुट। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इनपुट का टैग क्यों यूज करते हैं। इनपुट, जब भी कोई तुम्हें कोई भी चीज टाइप करनी हो, तो तुम क्या यूज करते हो, इनपुट टाइप टाइप यूज करते हो। ठीक है, क्या यूज करते हो, इनपुट। ठीक है, इनपुट टैग का यूज तुम करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर। यहाँ पे टाइप क्या लिखूंगा, नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइप में मैं लिख दूंगा नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ नंबर वन और नंबर टू। ठीक है, उसके बाद प्लेस होल्डर, क्या प्लेस होल्डर मैंने क्या लिख के रखा है, इंटर फर्स्ट नंबर। प्लेस होल्डर क्या होगा मेरा, इंटर फर्स्ट नंबर। मतलब जो भी हमारा बॉक्स बनेगा, उसके अंदर एक छोटी सी टेक्स्ट लिखी होगी, और जस्ट उसके ऊपर भी जो हमारा छोटा सा बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, इनपुट टाइप, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप अगेन दो नंबर को सम है, तो आईडी हम लोगों ने क्या ले रखा है, यहाँ पे आईडी हम लोगों ने लिखा num1, और आईडी दूसरी आईडी क्या लिखा है, आईडी num2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटर सेकेंड नंबर। ओके, अब अगेन हमें एक दूसरी आईडी हम लोग लेंगे। ठीक है, दूसरी आईडी हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, जिस बटन पे क्लिक करके हमारा यूजर क्या है, हमारा जिस बटन पे क्लिक करके हमारा यूजर क्या कर सकता है कि अपना जो भी नंबर होगा उसको कैलकुलेट कर सकता है। तो मैं एक दूसरा बटन यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बटन। फिर यहाँ पे मैंने बटन बनाया, अब मैं यहाँ पे मुझे अगेन आईडी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आईडी इसलिए बनाएंगे कि यही आईडी हमें जो सबमिट बटन करने पे क्या फंक्शन काम करेगा, हमारे जावास्क्रिप्ट में यही आईडी होगा जो ये ऐड करके बताएगा। ठीक है, यही आईडी होगा जो हमारे बटन को ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक आईडी दे दिया। अब आईडी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो बटन होगा, बटन में हमें एक चीज हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, सॉरी एक चीज यहाँ पे आईडी ना बना के मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वन क्लिक। ठीक है, वन क्लिक से क्या होगा कि वन क्लिक करने पर यहाँ पे जो भी फंक्शन हमें रन करना वो फंक्शन हम लोग वन क्लिक करके यूज कर सकते हैं। मैं क्या पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑन क्लिक लिखा। ठीक है, बटन लिखा मैंने, ऑन क्लिक लिख दिया। अब यहाँ पे ऑन क्लिक में तुम जो चाहो वो नंबर दे सकते हो, बट याद रखना जो भी तुम नंबर दोगे वो नंबर तुम्हें अपने जावास्क्रिप्ट में भी ऐड करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। तो मैं यहाँ पे ऐड नंबर लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड नंबर्स लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर्स लिखने के बाद, अच्छा नंबर्स की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एम लिख लेता हूँ। नंबर्स लिखा, फिर यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर सम, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर सम लिख लेता हूँ। ठीक है, या तो तुम्हें जो भी बटन का नाम अच्छा लगे, यहाँ पे ऐड लिख लो, फाइनल रिजल्ट लिख लो, जो मन करे तुम वो लिख लो। ठीक है, ये हो गया। क्लिक करने के बाद हमें जो भी चीजें और जो भी रिजल्ट हमारा वो शो करेगा। ठीक है, अब अगेन हमें चाहिए होगा कि हमें रिजल्ट शो भी करे। ठीक है, हमें रिजल्ट कहाँ शो करेगा, ये तो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट कहाँ शो करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट शो करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, पी लिख लिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन सा टैग यूज करेंगे, पी टैग यूज कर ले। पी टैग में हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, रिजल्ट विल बी अपीयर हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, होप गाइस तुम्हें सही रहेगा, कोई दिक्कत तुम्हें इसमें नहीं होगा। ठीक है, अभी तो आज हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे अपीयर लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि रिजल्ट दिखाना है तो हम लोग को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट शो करेगा इसको जावा स्क्रिप्ट से ऐड करना पड़ेगा, और जावा स्क्रिप्ट से ऐड करने का एक ही तरीका है, वो है आईडी। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसका एक ही तरीका वो है आईडी। अब यहाँ पे आईडी क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी रिजल्ट। अब तुम आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम वही चीज लिखो। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले स्मॉल में लिख लेता हूँ रिजल्ट, मैं आप सॉरी स्मॉल नेम स्मॉल लेटर होगा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया रिजल्ट, मैंने क्या लिख दिया रिजल्ट, मैंने आईडी लिख ली रिजल्ट। बहुत सिंपल आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज मेरी हो गई। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देन अगेन मैं यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ कि क्या चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, सॉरी मैं मुझे यहाँ पे रन करना, ऑलरेडी मेरा रन करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब तुम देख सकते हो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे तुम्हें प्लेस होल्डर दिख रहा है, यहाँ पे रिजल्ट विल बी अपीयर, यहाँ पे चीजें शो कर रही है। ठीक है, बट इसका जो भी अब तुम्हें लोकेशन जो देख रही हो चीजें अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अब तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, इसका सीएसएस तुम्हें लिखना है। सीएसएस लिखने का देखो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो जितना तुम्हारा इनपुट फील्ड है इस सबको पहले क्या करो, एक डीआईबी में डाल दो। क्या डाल दो, एक डीआईबी में डाल दो। मैं क्या करता हूँ, इसको डीआईबी में डाल लेता हूँ। एक कंटेनर में जैसे हम लोग एक कंटेनर में डालेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस कंटेनर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं सीएसएस से। अगर तुम कंटेनर नहीं बनाओगे तो तुम्हें सीएसएस बनाने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा, हर बार हर एक इनपुट के लिए तुम्हें अलग अलग क्लास बनानी पड़ेगी, आईडी बनानी पड़ेगी, इस आईडी को फिर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो तुम आईडी का यूज करके बनाओगे तो सभी आईडी के लिए अलग अलग तुम्हें कोड लिखने पड़ेंगे सीएसएस के लिए, बट कंटेनर बना लोगे तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आईडीआई भी लिखा, डीआईबी को मैं यहाँ पे चूंकि अगर तुमने ओपन किया डीआईबी तो यहाँ डीआईबी तुम्हारा क्लोज भी होगा। ठीक है, मैं यहाँ से डीआईबी क्लोज हटा देता हूँ अगेन, और देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे डीआईबी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना है, चूंकि तुमने डीआईबी लिखा तो यहाँ पे तुम्हें क्लास तो देना पड़ेगा तुम्हें। अब चूंकि तुम्हें पता है कि क्लास डायरेक्टली हम लोग डीआईबी यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लास यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्लास क्या डाल देता हूँ, मैं लिखता हूँ सम, मैं लिख लेता हूँ सम, मैंने सम डाल दिया। ठीक है, मैंने क्लास क्या दे दिया इसका, सम। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जाना है ऊपर, यहाँ पे हेड में जाके मुझे इसका लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, हमें इसकी लिखनी पड़ेगी सीएसएस। सीएसएस लिखने के लिए तुम्हें पता है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल, और स्टाइल को यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, देन यहाँ पे एंटर करता हूँ अगेन। अब यहाँ पे मुझे स्टाइल के अंदर क्या कोड लिखना पड़ेगा, मुझे सीएसएस का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीएसएस का कोड, इसका तुम बैकग्राउंड वगैरह चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे H1 का बस जो मैंने टेक्स्ट लिखा है मैं उसी का चेंज चाहता हूँ। ठीक है, मैंने H1 लिखा और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टेक्स्ट लाइन क्या कर दिया, सेंटर में होगा, कलर इसका क्या होगा, हमने ब्लैक कर दिया। ठीक है, ब्लैक या ग्रे तुम जो भी चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है हमें तुम्हें याद रखना डीआईबी क्या है, डीआईबी हम लोगों ने क्लास क्या है हमारा सम, क्लास क्या हमारा शम, तुम्हें पता होना चाहिए क्लास क्या हमारा शम। अब हम लोगों ने क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स लिख दिया, मतलब फ्लैक्स लेआउट का जो हम लोग प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स लेआउट प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया।
फिर क्या है, फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम दे दिया। अलाइनमेंट आइटम क्या डाल दिया, सेंटर में। या तुम यहाँ पे फ्लैक्स डेकोरेशन में क्या हो गया, तुम्हें जो भी चीजें होंगी वो कॉलम के अंदर शो करेंगी, ठीक है। मार्जिन कर दिया, मार्जिन मार्जिन टॉप से कितना ले लिया, 20 पिक्सल्स, क्लियर इतना। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब गाइस सीरियस हो गया हमारा। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग एक चीज और यहाँ पे करेंगे। हम लोगों का जो इनपुट टैग है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट लिख लेता हूँ, सम लिखा मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे अब चूंकि सम लिखा है तो हम लोग चाइल्ड एलिमेंट भी ले लेंगे। चाइल्ड एलिमेंट हमारा इसका क्या होगा, सम क्लास के साथ इनपुट हो गया, ठीक है। इसका मार्जिन कितना ले लिया, 5 पिक्सल। पैडिंग कितना ले गया, 20 पिक्सल्स, ठीक है। इतना होप क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। मैं फॉन्ट साइज में बढ़ा के मैं यहाँ पे बॉर्डर लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या लिख लेता हूँ, बॉर्डर, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉर्डर कितना लिख लेता हूँ, मैं बॉर्डर लिख लेता हूँ 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे लिखा। मैं लेता हूँ सॉलिड, ठीक है। मैं सॉलिड लिख लेता हूँ। और यहाँ पे जो कलर होगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और रेड। मैंने यहाँ पे कलर ले लिया रेड। अब तुम जो भी कलर चाहो वहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। मैं बॉर्डर रेडियस लिख लेता हूँ, बॉर्डर ये 5 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे कंट्रोल से सेव करूंगा अगेन। और यहाँ पे मैं पैडिंग लेता हूँ, पैडिंग मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और सॉरी, ऑलरेडी पैडिंग मैंने ले रखा है, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट शो करता है, ठीक है। मैंने कहा शो अप करके दिखाया मैंने, तुम्हें देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे ये चीजें शो हो रही है। अभी भी इसका बटन जो वो अच्छा नहीं लग रहा है। और अपीयरिंग रिजल्ट ठीक है वो तो चलेगा, लेकिन हमें जो बटन है वो हमारा अच्छा लग रहा है। बटन के लिए हमें सिंपल से क्या है, हम लोगों ने अगेन वही हमारा काम है। और क्लास वही होगा हमारा सम, और फिर बटन हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पे बटन पर जाएगा, ठीक है। पैडिंग इसका ले लिया हमने 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स ले लिया। हाइट ऑफ विड्थ यहाँ पे बढ़ा दी पैडिंग के साथ साथ। कलर इसका हम लोगों ने लाइट ग्रीन ले लिया है। और उसका जो टेक्स्ट कलर लिख लिया वो व्हाइट होगा। और बॉर्डर लिख लिया है, नन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं बनेगा, मतलब अंडरलाइन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। बॉर्डर का रेडियस क्या होगा, 5 पिक्सल ले लिया। कर्सर पॉइंटर ले लिया, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करके चेक किया जाएगा यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेटर सम, अभी हमें यहाँ पे चीजें थोड़ा सा हमें अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब हमारा ये सब काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है ये हमें करना पड़ेगा। इसके बाद सीएसएस लिखना स्टार्ट करेंगे। सीएसएस लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा फंडा, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोगों ने क्या लिख किया, स्क्रिप्ट यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा है तो इसको, चूंकि ये क्या है सेल्फ टैग नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसमें टैग डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें डालना क्या है, हमें डालना है फंक्शन, ठीक है। हम लोग क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लिखा। अब फंक्शन लिखने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे याद रखना, तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा था 1 क्लिक में, तुम्हें यही जो यहाँ पे लिखा ऐड नंबर्स, तो ऐड नंबर्स तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऐड नंबर्स तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ऐड नंबर्स यहाँ पे तुमने पहले दे रखा है, ठीक है। यही अब तुम्हारा जो बटन बटन को क्लिक करने का, उसको ऐड करने का तरीका क्या है फंक्शन में, जो भी तुमने 1 क्लिक में दे रखा होगा वो चीज यहाँ पे ऐड करना होगा। इतना क्लियर सभी को होगा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। तुम्हें पता होगा ब्रैकेट लगता है। और यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या लिख देंगे। अब हम लोग को एक नंबर को ऐड करना है। नंबर को ऐड करने के लिए तुम्हें पता है सिंपल तुम्हें क्या करना होता है, लेट यूज करना पड़ता है, ठीक है। और लेट यूज कर लिया है तो अब मैं लेट के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं num1 डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल मेथड यूज करूंगा, नंबर लिखूंगा। क्या लिख दूंगा, नंबर। मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, नंबर लिखा, नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। नंबर 1 लिखने के बाद अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इक्वल टू का साइन यूज दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रेज फ्लोट, ठीक है। फ्रेज फ्लोट किस लिए लिख रहे हो, ताकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो भी नंबर तुम्हारा होगा फ्रेज फ्लोट के थ्रू, अगर तुम्हें डेसिमल में भी नंबर आता है, डिजिट्स आते हैं, तो वो सब कुछ फ्रेज फ्लोट तुम्हारा संभाल लेगा। उसके बाद अगर तुम्हें आईडी को कॉल करना है, आईडी को कॉल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर तुम्हें कोई भी आईडी अपनी कॉपी, तुम्हें आईडी कॉल करना है, आईडी कॉल करने के लिए हमेशा क्या होगा, तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी तुम्हें ये डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर कर दिया, लेट नंबर 2 डाल दिया, यहाँ पे फ्रेज डाल दिया, ठीक है। फ्रेज फ्लोट अगेन वही चीज को कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पे नंबर, मतलब सेकंड नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के लिए हम लोगों ने क्या डाल दिया यहाँ पे, लेट आईडी नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इफ एल्स का यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीजों को हम लोग यहाँ पे गाइस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस चीज को बेटर कर देंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, अच्छा एक चीज हम लोगों ने, ये तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इफ का प्रयोग कर लेंगे। क्या इसका प्रयोग कर लेंगे, इफ का प्रयोग। हम लोगों ने इफ का प्रयोग कर लिया, क्या लिखा यहाँ पे, इज
अब इज NaN लिख दिया, इसका मतलब तुम्हें जो भी नंबर है उन नंबरों को ऐड करना है। अब नंबरों को ऐड करने के लिए सिंपल हम लोगों ने क्या लिखा है, इफ NaN नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे दो अब खड़ी पाई डाल दिया, तुमने डाल दिया सिंपल, फिर इस NaN डाला, फिर नंबर, मतलब इसका मतलब है कि दो नंबरों को जोड़ना है। अब दो नंबरों को जोड़ने का, इफ दो नंबर को जोड़ते हैं तो अगर रिजल्ट हमारा सही नहीं आता, मतलब या तो नंबर कोई किसी में कोई बॉक्स तुमने छोड़ दिया है, या तुमने कोई वर्ड टाइप करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे में ये चीजें टाइप नहीं होंगी। वहां पे क्या लिखिएगा, प्लीज इंटर वैलिड नंबर, ठीक है। और इस अगर मतलब अगर दो नंबरों को तुम्हें जोड़ते और उसका रिजल्ट सही आता, तुम्हें क्या देगा, तुम्हें द सम इज, और जो तुम्हारा रिजल्ट होगा, मतलब 5+5 अगर तुमने दे रखा है तो 5+5 देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें यहाँ पे शो करेगा। होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है। कंट्रोल सेव करूंगा, पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, एक बार चेक करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे दो नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मैं 12 डाला, यहाँ मैं यहाँ पे डालता हूँ 12, कैलकुलेट पे क्लिक किया। ओके, तुम्हें यहाँ पे शायद कुछ भी चीजें ना दिख रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, देखूंगा यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, मैं कंसोल पे जाके चेक करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके, यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं है ऐड हो रही है, ओके। स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ क्या कोई चीज़ यहाँ पे छुटी हुई है, लेता हूँ मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अगेन मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। रिजल्ट विल बी अपेयर, यहाँ पे कुछ भी सही शो नहीं करता। यहाँ पे हम लोग चेक करना शुरू करेंगे तो देखो यार, एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, डबल ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पे तुम्हें डबल स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डबल स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, कंट्रोल एस सेव करूंगा, मैं पेज पे जाकर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। मैं भी अगेन ऐसे कैलकुलेट सम पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे प्लीज इंटर वैलिड नंबर लिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 40 ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ 85 कर दिया, कैलकुलेट सम पे क्लिक करूंगा, मुझे उसका सम, मुझे दोनों को जोड़ के यहाँ पे जो भी रिजल्ट चाहिए तो मुझे वो दे चुका है। आई होप तुमने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तुम्हें पता चलेगा कैसे टू नंबर को सम करना है, ऐड करना है। तो मैं छोटा सा प्रोग्राम मैंने तुम्हें बना के दिखाया। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। सो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।